पाती तुझे मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके पाती देता तुझे, लिख करके देता हूँ पाती तुझे। तब जानते हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ? जिस दिन मैं मथुरा के लिए आना चाह रहा था ना, उस दिन मेरी माँ यशोदा ने प्रेम रूपी बेड़ियां मेरे पैरों में बांध दी थी। आ नहीं सकता मैं, लेकिन उस भोली वाली माँ को मैंने बातों में उलझाया और कहा मैं परसों आ जाऊंगा, चले जाने दे। वो परसों के इंतजार में खड़ी होगी, आज तक भोजन नहीं किया होगा उसने, दरवाजे पर झांक रही होगी, अभी देख रही होगी कि मेरा लाला आ रहा है। इतना प्रेम करती थी वो मुझे, उसकी याद मुझे इसलिए आ रही होता। माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों। मथुरा में आकर के बीती है बरसों, मथुरा में आकर के बीती है बरसों, मथुरा में आकर के बीती है बरसों, मथुरा में आकर के बीती है बरसों। ये मन से बात लजाती मुझे, मुझे यह बात खा रही है, मेरे मन में बार बार आ रही है। कितना प्रेम कर रहे थे वो ब्रजवासी, परसों की कह के आया तो तुझे जाने दिया, लेकिन तू लौट करके नहीं गया उनके पास। ये मन से बात लजाती मुझे, ये मन से बात लजाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। और कहा है भगवान ने, मेरी मैया यशोदा ही नहीं, मेरी वो गोपियां भी वही हाल है उनका, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था मुझे। और बड़ा सुंदर का है, ब्रज की बाला रोती होंगी, ब्रज की बाला रोती होंगी, ब्रज की गोपाला रोती होंगी, ब्रज की बाला रोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना वो खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी। ना वस्तु कोई सुहाती मुझे,
ना वस्तु कोई सुहाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ भांति तुझे, मैं लिख करके देता हूँ बाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ भांति तुझे, मैं लिख करके देता हूँ बाती तुझे। भगवान ने हे उद्धव, प्रेम दीवानी थी वो राधा, प्रेम दीवानी थी वो राधा, लेकिन उसने भी जगत का कल्याण करने के लिए मुझे भेज दिया, रोका नहीं। प्रेम दीवानी थी वो राधा, प्रेम दीवानी थी वो राधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, राधा के बिन मैं भी हूँ आधा। प्रेम की बात रुलाती मुझे, वही प्रेम की बात रुलाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ भांति तुझे, मैं लिख करके देता हूँ बाती तुझे। भगवान ने कहा है उद्धव, ये लो पाती मेरी और जाओ, या मेरा मोरपंख पीतांबर भी लो। और बड़ा सुंदर का जाकर क्या कहना है? मेरी मैया यशोदा पूछी तो खास करके बता। उद्धव जियो जाकर कहना, उद्धव जियो जाकर कहना, अगर पूछे मेरे ब्रजवासी के मेरा कन्हैया कैसा है तो कह देना। उद्धव जियो जाकर कहना, उद्धव जियो जाकर कहना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना। मैया हृदय से लगाती मुझे, मेरी मैया हृदय से लगाती मुझे, मेरी मैया हृदय से लगाती मुझे, मैया हृदय से लगाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ भांति तुझे, मैं लिख करके देता हूँ भांति तुझे। मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की
सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, 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 ओ मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। अरे उद्धव जी ने कहा प्रभु दो, मैं चलता हूँ। पीताम्बर इसलिए दे दिया क्योंकि बड़े रुष्ट हैं मथुरा वासियों से ब्रजवासी। ये पीताम्बर मोर पंख तुम पर देख लेंगे ना उद्धव, तो वो शायद तुमसे बात कर लेंगे। लेकिन उद्धव को फिर भी होश नहीं आया, चल दिया है। और देखिए बड़ा सुंदर भाव है महाराज, बड़े आनंद भाव से चला जा रहा है। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहां से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहें आओ इधर आओ, हमें भी गोविंद के उस प्रेम का कुछ तत्व समझाओ। अरे उद्धव ऐसा लग रहा है वृंदावन नजदीक जैसे ही आया, लता पताएं उमड़ उमड़ करके रथ के सामने आ जाती हैं, झुक जाती हैं, खींचना चाहती हैं। उद्धव को ऐसा लग रहा है ये ब्रजवासी ही नहीं, ये तो मुझे लता पताएं ना ये भी कुछ पूछ रही हैं, कह रही हैं कहाँ है कृष्ण, क्या लेकर आए हो, क्या संदेश है, हमें भी बता दो। ऐसा भाव उद्धव का। और उद्धव जी आगे आ गए हैं वृंदावन में। जैसे प्रवेश किया है ना, तो मार्ग में कुछ बालक जन है नन्हे नन्हे से बैठे थे। और देखिएगा वो बालक क्या सखा थे भगवान के, छोटे छोटे नन्हे सखा थे। और वो बैठे हैं, आज कन्हैया आ जाएगा तो लेकर के चलेंगे उसे और उसकी मैया के हवाले कर देंगे। रोज यही है उनका भाव। प्रतिदिन अपने घरों से निकल करके आते हैं, अपनी मैयाओं से कहते हैं मैया बहुत रोती है यशोदा मैया, देखा नहीं जाता, अगर आज आ जाएगा ना तो पकड़ करके ना उसे खींच करके ले जाएंगे और मैया के चरणों में डाल देंगे, अब इसे जाने मत देना कहीं तू, ऐसा कहेंगे। और रोज कन्हैया नहीं आता, लौट करके घर आ जाते, फिर प्रातः बैठ जाते हैं। आज रथ आया ना मथुरा से, और एकदम से जब रथ आता हुआ देखा ना तो भागने लगे, आ गया कन्हैया, शायद इसी में आया होगा, कन्हैया आ गया है, शायद इसी में आया होगा। और दौड़ करके भागते हुए रथ को चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन जितनी श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम से रथ को घेरा था ना, उतने ही भाव में विभोर होकर के वो लौट करके भी जा रहा है। और लौट करके क्यों जा रहे हैं जानते हो? क्योंकि उद्धव ने उस रथ में से निकलने में थोड़ी देर कर दी है, इसलिए लौट रहे बेचारे। क्योंकि वो जान गए, इतने समझदार हैं, अगर हमारा कन्हैया होता तो रथ में से चलते हुए ही कूद जाता अपने सखाओं से मिलने के लिए। और यह तो रथ रुकने के बाद भी निकल के नहीं आया है, इसलिए कन्हैया नहीं आया, नहीं आया। वह क्रूर आया था, ये कोई क्रूर भेज दिया है वहां से मथुरा वासियों ने, लेकिन नहीं आया वो। और आंखें शीतल हो गई, लौट करके जा रहे हैं। लेकिन उसी समय हटा करके उद्धव ने कहा अरे ओ सुनो भैया। पीछे मुड़ करके सखाओं ने देखा, हाँ क्या बात है, कौन हो आप, अरे कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूं। तो फिर क्या चाहिए हमसे आपको? अब क्या रह गया मथुरा वासियों को देने के लिए हमारे पास, जो दें, क्यों आए हो तुम? उद्धव ने कहा मुझे मार्ग ढूंढना है, मैं यशोदा मैया के महल जाना चाहता हूं। एक सखा मधुमंगल नाम का पास में आकर कहने लगा अरे ओ यशोदा मैया के महल जाना चाहता है ना? हाँ, कौन सा वाला मार्ग बताएं तुझे? एक मार्ग तो ऐसा है बिल्कुल सीधा, वहीं जाकर के रुकेगा, मैया यशोदा के पास पहुंच जाएगा तू। और एक मार्ग थोड़ा टेढ़ा है, रथ तो उसी मार्ग से जाएगा जो दूर वाला है, लेकिन इस सीधे साधे मार्ग से चला जाएगा ना तो सीधा मैया यशोदा के चरणों के पास पहुंच जाएगा। कौन सा मार्ग है वो? और उन्होंने बता दिया यह नाली बह करके आ रही है ना, इसमें शीतल जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वह रास्ता केवल नंद महल से निकलता है। और
उद्धव नंद महल से नहीं, बिल्कुल मैया यशोदा के पास पहुंचा देगा यह मार्ग तुम्हें। इसी नाली के इसी जल के सहारे सारे 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 चले जाओ, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। उद्धव ने कहा पागल हो तुम लोग, या नाली का बहाव, जल का बहाव आ रहा है, इसके सारे वहां कैसे नंद महल में पहुंचूंगा मैं, और न जाने कहां कहां होकर आ रहा होगा ये। बाल बालों ने कहा उद्धव ये ज्ञान की अकड़ हमें मत दिखाओ, किसी और को दिखाना। और सुनो, जानते हो या जिसे तुम नाली कह रहे हो ना, जिसे बहाव जल का कह रहे हो, या जल का पवित्र बहाव क्या है उद्धव? जिस दिन से वो कृष्ण मथुरा में चला गया है ना, उसी दिन से वो मैया यशोदा रोती रहती है। अरे ओ उद्धव, यह तुम्हारे उस कृष्ण की पावन पवित्र मां यशोदा रानी की आंखों से बहने वाला जो जल है ना, जो गिर रहा है दिन प्रतिदिन, रात दिन बह रहा है, वही जल है जो बह करके आ रहा है। और सुनो, उस मैया यशोदा के साथ में ही लाखों करोड़ों गायें आकर के हुंकुरी भर भर करके बिलक बिलक करके रोती हैं, उसे आकर के कहती हैं, सुनाती हैं, कहां भेज दिया है तूने अपने कृष्ण को, क्यों नहीं बुलाती है? अरे तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसे भेज दिया, वो आता नहीं, वो मुरली नहीं सुनाता हमें। अरे ओ मैया बुला ले उसे। और वो रोती है बेचारी, और उनकी आंखों से झलकने वाला जल है यह, वो लाखों करोड़ों बछड़े, वो लाखों करोड़ों पंछी जो मुरली को सुना करते थे, वह नंद महल पर बैठे बैठे रोते रहते हैं, अपने अश्रु टपकाते रहते हैं। अरे ओ दव, ये लाखों करोड़ों वो प्यारी प्यारी गोपियाओं के मधुर नेत्रों से बहने वाला जल है जो बह करके आ रहा है। और उद्धव बस इसी के सारे चला जा भैया, पहुंच जाएगा मैया यशोदा के पास तू। और वह मेरे कन्हैया की पावन पवित्र माता यशोदा जी के आंखों से निकलने वाला जल है। उद्धव के ज्ञान की गूदड़ी है ना, यह चटक गई है यहीं पर। तो क्या मैं ऐसा अघात प्रेम तो पहली बार देखा। और सज्जनों, यह उद्धव विचार में पड़ गया है, क्या मैं इतने अगाध गाढ़ प्रेम करने वाले लोगों को कुछ भी बता पाऊंगा? और उसका ज्ञान चटकने लगा है। ज्ञान का अहंकारी उद्धव आज बृहस्पति जी का शिष्य बनकर के ब्रजवासियों के पास चला था, लेकिन आज नन्हे से सखाओं ने इस ज्ञान गूदड़ी को चटका दिया, दरार कर दी इसमें। लेकिन सास करके यशोदा मैया के पास में गया तो नंद बाबा ने वसुदेव प्रीति से इनका बहुत सम्मान किया। आज बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया, स्वागत किया, आसन दिया, बैठा ला, गले लग करके नंद बाबा बूढ़े हैं, मिले हैं, बहुत कुशल पूछिए कैसे हैं सभी, मथुरा में वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसी है, उग्रसेन महाराज कैसे हैं सभी लोग वहां के, बताओ उद्धव सब ठीक है ना, मथुरा में सब प्रसन्न है ना? हाँ सभी ठीक हैं। लेकिन अपने लाला की जब याद आई ना, और अपने कन्हैया की जब याद आई है, तो बूढ़े नंद बाबा की आंखों में जल बहने लगा। उद्धव एक बात और बता दो, मेरा कन्हैया तो ठीक है ना? और उद्धव कैसा रहता है वह? अच्छी तरह से भोजन करता है ना? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? भोजन तो भरपेट कर लेता है ना? उसे किसी की याद तो नहीं आती? उद्धव ने कहा नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे ही है बस। नंद बाबा ने कहा उद्धव क्या वह मेरी भी याद करता है? मेरा कन्हैया, मेरा लाला कभी मुझे पूछता है, कभी चर्चा करता है मेरी, कभी याद करता है? उद्धव ने कहा हाँ करता है याद, और तुम्हारी याद आती है, उसे सताती है, इसीलिए तो भेजा है मुझे संदेश लेकर के। अब तो और रोने लगे, संदेश लेकर के भेजा है, आया नहीं स्वयं वो उद्धव, नहीं आएगा वो, मुझे तो भोलापन बस ऐसी बातों में लगा लेता था। लेकिन वो ठीक है, मैं तो इसी में कुशल हूं। और आज उद्धव ने कहा है मैं उनकी मैया यशोदा से मिलना चाहता हूं।
और जब यशोदा मैया के पास लेकर के गए हैं ना, तो वह आज भी देख रही है, दरवाजे पर खड़ी होकर के कृष्ण आ रहा होगा। अरे ओ कोई भी शोर मत करना, मेरा लाला गाय चरा करके आ रहा है, भूखा होगा और मैं उसे माखन खिलाऊंगी। लेकिन आज दरवाजे से हट करके ना खम्भ के पीछे आकर के देख रही है, अभी तू यहीं छिपा रहना, मैं तेरे लिए ना रस्सी लेकर के आऊंगी, बांधूंगी तुझे, बहुत सताता है तू मुझे। लेकिन वहां से निकल करके पालने के पास में आ गई और पालने के पास में आकर के सूत की डोरी से हिला रही है और गुनगुना रही है बेचारी, रोते, आंखों से जल बंद नहीं है, बह रहा है, धुंधलापन दिखता है। और आज लोरी गाते गाते ऐसा लग रहा है अरे ओ कोई भी शोर मत करना या सो जाए, बस काम नहीं करने देता, बहुत सताता है। एक बार सुलाना चाहती हूँ, सो जाएगा ना आराम से तो काम कर लूंगी, और फिर जागेगा, फिर माखन मांगेगा, फिर सताएगा, नाना प्रकार की बातें बनाता है और बातों में से बातें बनाता रहता है। ये कृष्ण बहुत ही मुझे तंग करता है, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे इसे सुलाने दो। और लोरियां गा करके सुना रही है मैया लाला को और पालने में झुला रही है। झुलावे मैया ललना कुपल ना झुलावे री, झुलावे मैया ललना कुपल ना झुलावे मैया, ललना कुपल ना झुलावे मैया, ललना कुपल ना झुलावे। आंखों में जल बह रहा है और सूत की धागे से हिला रही है उस पालने को, उसमें कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कन्हैया सो रहा है और झुला रही है उसे। हाँ लोरी गावे ये गीत सुनावे, लोरी गावे ये गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, तो हंस हंस के बतरावे। वो तब देख रहा है खड़ा होकर कि ये कर क्या रही है, ये किसे सुला रही है, ये किसे झुला रही है, किससे बतरा रही है ये। और यशोदा मैया लाला से बतरा रही है, उससे बातें कर रही है, आंखों की अश्रुधार बह रही है। लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, तो हंस हंस के बतरावे, झुलावे मैया ललेला को पले ना झुलावे मैया, ललेला को पले ना झुलावे मैया, झुलावे मैया ललना कुपल ना झुलावे मैया, ललेला को पले ना झुलावे मैया, ललना कुपल ना झुलावे। अब तो बस उद्धव ने जाकर के यह हालत देखी है ना, बड़ा डरता हुआ मैया यशोदा के पास में आ गया। आकर के बड़े आनंद में होकर के, मैं यदु नंदन मथुरा नरेश युवराज कृष्ण चंद्र जी महाराज की माँ यशोदा रानी को उद्धव का प्रणाम। श्री चरणों में मैया यशोदा रानी ने जैसे उद्धव ने इतना बड़ा चढ़ा करके गाया और प्रणाम किया ना जोर से, एकदम से आंखें निकाल के कहा अरे ओ बेशरम, तुझे दिख नहीं रहा है या मैं अपने लाला को सुला रही हूं, तू यहां तक आ गया, तेरा साहस कैसे हुआ यहाँ आने का। और मैं तुझे सही बात बता रही हूँ, मेरी नजरों से तू दूर चला जा, जैसे तैसे सुलाया है जग जाएगा, तुझे दिख नहीं रहा है, जा यहाँ से। और मैं कोई भी हो तू, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती हूँ, जा यहाँ से निकल। और सुन मेरे पास में मत आ जाना, मैं अपने लाडले को सुला रही हूँ भैया, जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और आंखों में से अश्रु बह रहा है, उद्धव भी देख रहा है, पागलों जैसी स्थिति हो गई है बेचारे की, मैं करूं तो करूं क्या, कहा बताऊं, क्या सुनाऊं, किसे क्या कहूं, कोई सुनने वाला हो तो ना। और घर से निकल कर भागता उद्धव आंखों में आंसू नैनों से बाहर निकल आया है। इस नंद महल में तो कोई ऐसा नहीं है जिसे कुछ बता पाऊं, लेकिन कन्हैया ने कहा था कुछ तो समझाना है, चलो पाती लेकर गोपियों को ही समझा के देख लेते हैं। और असुरों को पहुंचता हुआ पाती को लेकर गोपियों के पास में गया और कहा है अरे ओ गोपियों, मैं तुम्हारे श्याम सुंदर का संदेश लेकर के आया हूं। बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने, आज मेरे पास में आ जाओ। कहा उद्धव ने जब बढ़कर कि मथुरा से मैं आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो मैं साथ लाया हूं। अरे ओ आओ,
गोपियाओं ने देखा पीतांबर मोर पंख कन्हैया का भागती हुई आई, पाती है कृष्ण की। और देखिए पाती जब दिखाई ना ऐसे उद्धव ने, यह पाती तुम्हारे प्रियतम आधा कृष्ण ने भेजी है। और जैसे दिखाई ना आज गोपियां पकड़ करके खींचने लगी, और खींचना उद्धव ने पकड़ा, गोपियों ने खींचा, इसने खींचा, उसने खींचा, उस गोपी उस पाती की चीथड़े उड़ गए। उद्धव ने कहा कैसा भाल है ये? अरे ओ एक बात बताओ, मैं अब यह पाती ने क्या लिख करके भेजा था, कैसे पढ़कर सुनाऊंगा तुम्हें? क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्या समझाऊं? गोपियों ने कहा तो समझने के लिए हमारे पास में है क्या, और तुम किसे समझाओगे? और सुनो, जो कन्हैया ने इसमें लिख करके भेजा है ना, वो तो हमारे हृदय में बसा हुआ है। अरे ओ उद्धव, तुम अपने ज्ञान से हमारे मन पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मन था जो कि कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब तो पास ही मन ही नहीं है, तो फिर क्या सुनेंगे, क्या करेंगे? एक मनो सो गयो श्याम संग, अब क्या करें उद्धव? एक सखी ने तुरंत ही कहा अरे ओ क्यों इससे तू दिमाग मार रही है, आ तुझे मैं दिखाती हूँ, मेरे पास आ, इसे तो रहने दे, ये तू पागल है, कहाँ से आया है पता नहीं, तू मेरे पास आ। और उसे खींच करके ले गई और दिखा रही है काले रंग का भंवरा है, वो एक कली का रस चूस रहा है और बड़े प्रेम से फड़क फड़क कर रहा है। और दूसरी वाली ने उसे पकड़ा, खींचा, हट यहाँ से। अरे ओ यह तो वही श्याम सुंदर की तरह है, जैसे वह श्याम सुंदर ने हमसे प्रीति की और हमें छोड़ करके चला गया, बिल्कुल वैसे ही है। इस कली का रस चूसेगा, दूसरी पर जाकर के बैठ जाएगा, चलो यहाँ से, क्या देख रही हो उसे? और किसी ने कहा अरे ओ कोई बात नहीं है, जले जंगल जल जाता है ना, तो उसे मृग छोड़ करके चले जाते हैं। पंडित लोग यजमान से दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं अनुष्ठान पूरा होने पर। ऐसे ही हमारे पास क्या था जो हम उसे देते, छोड़ करके चला गया है वो हमारा निर्दयी कृष्ण, अब नहीं आएगा। अब कोई कुछ कह रही है, उद्धव पागलों की भांति पीछे पीछे चल रहा है, गोपियां आगे बढ़ती जा रही हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। अरे ओ सुनो, देखो ये कृष्ण आ गया, अभी दिखा था मुझे। उद्धव ने देखा मैं उसे मथुरा छोड़ करके आया था, यहाँ कहाँ से आ गया है? और गोपियां नाचने लगती हैं, कन्हैया आ गया। उद्धव पागलों जैसी स्थिति में राधा जी के पास पहुंच गई। बहुत सी सखियां ना उन्हें समझाने में लगी थी, जिस दिन से गए हैं कृष्ण उस दिन से बेसुध अवस्था में पड़ी रहती हैं, और सखियों ने कोशिश की है, अरे ओ बहन तू तो कृष्ण की बड़ी दुलारी थी ना, देख आज रात्रि में ना तेरा कन्हैया हमारे स्वप्न में आया था और कह रहा था मटकियों को फोड़ गया, न जाने क्या क्या बतरा करके गया, क्या क्या कह के गया, मेरा दही ले गया, कोई कहती है माखन चुरा गया, किसी ने कहा इंद्रियों को ले लिया, कंकड़ मार के मटकियों को फोड़ दिया, और लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिलता है, यह प्रयास कर। राधा ने कहा है अरे ओ बहनों, मेरे कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा है तुम पर, जो कि तुम्हें रात्रि में नींद आ जाती है तो फिर स्वप्न आ जाता है, क्योंकि जब तक नींद नहीं आएगी स्वप्न नहीं आएगा। नींद आती है तो स्वप्न आ जाता है, स्वप्न में कन्हैया आ जाता है, लेकिन मैं क्या करूं? वो मेरे साथ में ना यहाँ से मुझे छोड़ के तो गया है, लेकिन मेरे साथ अपने साथ ही वो मेरी नींद, चैन, बेचैन सबको ले गया है। ये बैरन निंद्रा कहाँ आती है? अगर निंद्रा आए तो स्वप्न में भी देख लूं उसे, लेकिन निंद्रा ही नहीं आती। खड़ी होकर के ना वो देख रही है इधर उधर, सरोवर के किनारे लता पताओं को छूती, पूछती, झुकती, बहती, यमुना जी के पास आ गई। अरे कालंदरी बहन, कन्हैया यहाँ तो नहीं छिपाए कहीं? और सुन मुझे बता दे, सांची सांची बात छिपाना मत, राजी से बता दे, अन्यथा देख लेना, लेकिन देख क्या लेना? वह निर्दयी जाते जाते ना मुझसे एक वचन लेकर के गया, राधा मैं जा तो रहा हूँ, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा तुम्हारे वियोग में, लेकिन सुनो अगर तुम मुझे वाकई में जाने की अनुमति दे रही हो ना प्रिय, तो मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम अश्रु नहीं बहाओगे। और वह निर्दयी मुझसे यह वचन ले गया जाते जाते। अगर ऐसा वचन मैंने न दिया होता ना, तो केवल एक अश्रु टपकाती अपनी आंख में से और यमुना तेरी वह हालत करती, मैं तुझे इस ब्रज से दूर बहा देती। तू भी चुप है, आज तू भी मौन है,
प्रतिदिन यहीं स्नान करने आया करता था, तेरे पास क्यों नहीं बता रही है कि कहाँ है वह? और तेरी इस मौन अवस्था का यही जवाब तुझे मिलता कि इस ब्रज की रज से तुझे दूर बहा देती मैं। और एक भी अश्रु डालने के लिए, रोने के लिए, एक अश्रु टपकाने की अनुमति अगर कृष्ण मुझे दे के गए होते ना, तो तेरी दुर्दशा कर देती मैं। और ऐसे पागलों की जैसी भाव बेसुध होकर के फिर गिर पड़ी, फिर बेसुध अवस्था है। और वो उद्धव तो लोटपोट हो गया था, हे कन्हैया, हे कृष्ण, अरे ओ गोविंद, हे माधव, कहाँ भेज दिया है तुमने और किस लिए भेजा है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और वही यमुना के रेतीली रेती में, ब्रज रज में यह लोट लगाता रहा, बस इधर उधर लोट रहा है। कृष्ण ही कृष्ण रम गया इसके रंग रंग में। 6 महीने हो गए उद्धव जी को, और 6 महीने के बाद में आज उद्धव जी को थोड़ा सा ख्याल आया है, थोड़ी सी स्मृति हुई है। गोपियाओं के साथ में बस जहां जाती हैं गोपियां सत्संग करती हैं, प्रेम करती हैं, भगवान नित्य करते हैं, आ जाते हैं उन्हीं के साथ, बस देखता रहता है यह क्या हो रहा है, गोपी जैसी हालत। और वह उद्धव की हालत है। और साथियों, आज 6 महीने के बाद थोड़ा सा ज्ञान हुआ उद्धव को कि मैं कृष्ण ने यहाँ भेजा था किस लिए, मैं कर क्या रहा हूँ। और आज बस ऐसा ही भाव है, चल दिए कृष्ण और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, बस कन्हैया कन्हैया कन्हैया। और मथुरा की ओर जा रहे हैं उद्धव। और देखिए मथुरा की ओर आते हुए जब कन्हैया 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 करता हुआ उद्धव दिखाई दिया ना, तो भगवान कृष्ण ने जाना है यह कन्हैया कहने वाला तो कोई ब्रज से आया है, कोई ब्रज से आया है। और इसे दौड़ करके निकल पड़े हैं, आज नंगे पैरों ही भागते हुए जा रहे हैं। और आज उद्धव को देखा है ना, ब्रज रज लगी हुई है, आज सारे शरीर पर पैर के नाखून से सर की चोटी तक ब्रज रज ने लथपथ कर रखा है। उद्धव को पहचानने में भी नहीं आ रहा है उद्धव, ऐसी ब्रज है। और भगवान ने दौड़ करके उद्धव को नहीं, भगवान ने ब्रज को अपने रज अपने आग्रह में समादिष्ट किया है और उद्धव को आनंदमय सखा कह करके अपनाया है। उद्धव, आज तूने मुझे धन्य कर दिया है और देख पावन हो गया है तू मेरी ब्रज रज को, जो कि तेरे शरीर से चिपकी हुई है। इस ब्रज ने तुझे अपने लायक समझा उद्धव। बड़ी कृपा होती है भगवान की, ब्रह्म की, भगवान की, कि जो कि ब्रज जिसके अंग पर लग जाए, जिसके मस्तक पर लग जाए, बड़ी कृपा होती है। और ऐसा सुंदर भाव उद्धव के साथ में दर्शाया है। और उद्धव को अकड़ अहंकार से निकाल करके भगवान ने अपना बना लिया है और हृदय से लगा लिया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, ये कुछ दान भागवत कथा में आया है। ये 501 रुपये अजय सिंह आगरा, और ये 101 रुपये योगेश सिंह बरखा, और ये 2100 रुपये पप्पू डेरी वाले की माताजी महादेवी जी ये कथा में दान देती हैं। भंडारे इनके भगवान सदाई भरता रहे। और भैया, किसी भी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, थोड़ा थोड़ा देव सहारो और उठ जाएगो गिरवर हमारो। थोड़ा थोड़ा दान सब लोगों को देना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान किसी चरणों में अपना दान अर्जित करने से धन नहीं घटता है, ध्यान रखना है। और कथा व्यक्ति विशेष नहीं होती है, कोई चाहे भी नहीं तो भी नहीं। कथा व्यक्ति विशेष नहीं होती, व्यक्ति विशेष होगी तो उसका भाव नहीं होगा। कथा तो कथा है, भगवान की कथा है और परम स्नेह भाव से भगवान की कथा सुनने वाला हर व्यक्ति यजमान होता है भगवान की कथा का। जो स्नेह से और भक्ति से और प्रेम पूर्वक श्रवण करता है वही यजमान है उस कथा का। और यजमान को श्रद्धा से अपना धन अर्जित करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें धन उपार्जन भगवान की कथा में लगाना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए, आप खुश नहीं हो, खुश होकर के बोलोगे तो आवाज कहीं बड़े आनंद से बड़ी अच्छी सी निकलेगी, लेकिन ऐसी निकल रही है बिची बिची सी आवाज आपकी। इसलिए प्रसन्नता से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।
कंजूसी मत करो, और फिर कंजूसी करो तो ऐसी करो जो कि भगवान उस कंजूसी में भी आ जाएं। मैंने सुनाया होगा आपको दृष्टांत, वो दानचंद वाला सुना है ना। हाँ, कंजूसी में भी भगवान ऐसी कंजूसी होनी चाहिए, इसे जयकारा जोर से लगाना चाहिए बड़े प्रेम के साथ। दशा मुझ दीन की भगवन, एक बार कह के तो देखो, संभालोगे तो क्या होगा। सभी को ताली बजाकर के बड़े प्रेम से बड़े आनंद के साथ में कहना है। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भक्त भगवान से, यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। जगत के झूठे जंजाल में फंस गया हूँ, प्रभु आप उबारो। कोई पापा कहता है तो कोई भैया कहता है, कोई पति कहता है तो कोई पुत्र कहता है, तो कोई भाई बहन कहती है। बड़े जंजाल में फंसा हुआ हूँ, मैं किसका हूँ ये समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा हूँ या इनका हूँ, किसे अपनाऊं। बड़ा सुंदर कहा, यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। लेकिन भगवान मैं किसका हूँ ये झगड़ा है, मैं किसका हूँ ये झगड़ा है। मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा है, मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। जय हो।
पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुझको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुझको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। और भगवान मैं नामी पाप की जग में और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की जग में, नमामि पाप की तुम हो। मैं नामी पाप की जग में और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की जग में नमामि पाप की तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। पाप की तुम तो बचा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मेरे दीन की भगवन बसा दोगे तो क्या होगा। जय हो। प्रभु से अजामिल गीत गड़े का को गया गंगा में तारा था। शामिल ही नहीं आंखों की गंगा में ही तारा था। अजामिल गीत गड़का को गया गंगा में तारा था। अजामिल गीत गड़का को गंगा में ही तारा था।
उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी बसा लोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। बसा मेरे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे। आज बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने गोपियों पर उद्धव पर कृपा की है, लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा है राजन, मथुरा में रहने वाले महाराज कंस है ना, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जो पत्नियां थीं जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, और देखिए यह जरासंध की पुत्रियां थीं, इसलिए ये अपने पिताजी के पास में चली गईं कंस के मरने के बाद। और जरासंध को जाकर के इन्होंने कहा है आपके जैसे पिता बलवान सम्राट के होते हुए हमारे पति को मार दिया है पिताश्री, बहुत दुखी हैं हम। और उन्होंने मथुरा पर कब्जा कर लिया है। जरासंध ने अपनी पुत्रियों को आश्वासन दिया है, पुत्रियों तुम्हारे पति को मारने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ नहीं सकता मैं उनको। और देखिए जरासंध ने सेना को सजा लिया है और देखिए मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चल दिया है। भगवान ने सोच विचार किया, बड़े भाई बलराम जी से कहा यह जरासंध युद्ध के लिए आ रहा है, अब क्या करना चाहिए। जरासंध युद्ध के लिए आ रहा है, ठाकुर जी ने देखा बलराम जी को अग्रसर भाग दे दिया जाए, इसलिए सेना उनके दायित्व में युद्ध करेगी, जैसा वह चाहेंगे वैसा होगा, इसलिए सेनापति नियुक्त कर दिया बलराम जी को। जैसा आप चाहे उस आधार से युद्ध करना है, कैसे करना है आप नियुक्त करेंगे। लेकिन बलराम जी ने कहा सुन कन्हैया, फिर बीच में अपनी मत लगाना, मुझे तू कह तो रहा है, फिर बीच में मत अपनी फंसाना, तू अपनी फंसाता है। फिर भगवान कन्हैया ने धीरे से कहा लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बस जरासंध को नहीं मारना, बाकी कुछ भी करना। बलराम जी ने जब ऐसा सुना तो कह दिया है जो हमें घर पर आकर के युद्ध कर रहा है, ललकार रहा है, उसे जीवित छोड़ दें, ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा बस करना है भैया, आप समझा करो, क्योंकि इसमें बड़ी बहुत चतुराई है। बलराम जी ने कहा क्या चतुराई है पहले बता दे। भगवान कन्हैया ने कहा आप नहीं जानते हो, यह जरासंध है ना, यह चुप बैठने वालों में से नहीं है। एक बार परास्त हो जाएगा, लौट करके जाएगा, पुनः बड़े बड़े महान योद्धाओं को, शत्रुओं को, दैत्यों को अपने साथ फिर लेकर के आएगा ये, और हम फिर उन्हें मारेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, फिर जाएगा, फिर लाएगा। जितने भी पापी संसार में बसे हुए हैं ना, यह सम्राट है, सबसे पहचान है इसकी, और सारे पापियों को यह गिनवा गिनवा करके यहाँ लाएगा और मरवा देगा हमसे, और इसे छोड़ देंगे तो क्या है, इतने पापी मारने के लिए मिलेंगे, घर घर जाकर के ढूंढना पड़ेगा नहीं तो, और यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे। यह कितनी चतुराई की बात है। बलराम जी ने कहा कन्हैया बात तो तू सही कह रहा है भाई, ठीक है।
जरासंध को छोड़ देना, युद्ध तय हो गया है। विशाल घमासान युद्ध होता है। बलराम जी जरासंध को छोड़ देते हैं, भाग जाता है। 17 बार इसी भांति युद्ध चला है, 17 बार परास्त किया है जरासंध को, यह लौट करके भाग जाता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े प्रतापी बड़े दुष्ट जो माता पृथ्वी का भार सहन नहीं हो पा रहा था उनका, ऐसे महान विनाशक दैत्यों का भगवान ने वध किया। और सुनो, अब की बार यह 18वीं बार फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसने अब की बार ब्राह्मणों से यज्ञ कराया है। और सुनो, यह कह दिया है ब्राह्मणों से, सुनो अगर युद्ध में विजयश्री नहीं मिली, क्योंकि पुरस्कार लौट करके ही मिलेगा, और अगर युद्ध में विजयश्री नहीं मिली ना तो सबकी गर्दन काट करके इसी यज्ञ में चढ़ा दूंगा। यवन राज काले यवन को भी अपना मित्र बना करके ला रहा है। इसे यह सूचना मिल गई है कि यदुवंशियों में कोई भी इसे मार नहीं सकता, उसे भी साथ अपना मित्र बना लिया। 18वीं बार की युद्ध की तैयारी बड़ी अच्छी कर रहा है। और यहाँ भगवान ने देखा है बार बार युद्ध होने से मथुरा नगर अस्त पस्त हो गया है। अब इनकी सुरक्षा के लिए कोई दिव्य बहुत सुंदर नगरी होनी चाहिए। इसलिए देवताओं से कह करके समुद्र के बीच में बड़े सुंदर आज द्वारका नगरी का निर्माण कराया और वहां मथुरा वासियों को स्थापित कर दिया गया है बहुत अच्छी तरह से। प्रातः काल हुआ है, जरासंध युद्ध के लिए आ गया है। भगवान कृष्ण ने कहा बड़े भैया आज युद्ध कैसा करना है? बलराम जी ने कहा आज तो ऐसा युद्ध करूंगा कि अब यह दोबारा किसी को लाएगा नहीं, इसे मृत्यु दंड दूंगा, अब इसे छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया बार बार आ जाता है, बार बार भाग जाता है, लेकिन अब की बार भागने नहीं दूंगा, इसे अपने हल दर से मार डालूंगा अब की बार। भगवान ने हंस करके कहा यह बलराम जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए धीरे से कहने लगे सुनो हमारी भी सुन लो। क्या है? हमने कुछ योजना बना ली है। क्या? अब की बार ना हम भाग करके देखेंगे युद्ध को, क्योंकि ये तो कई बार भाग गया है, लेकिन हम भी भाग करके देखना चाहते हैं भागने के बाद, युद्ध से भाग करके जाने के बाद कैसा लगता है। बड़े भैया ये अनुभव नहीं किया हमने, इसलिए हमारी बात मान लो, अब की बार युद्ध को छोड़ करके भाग चलो। बलराम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध में शत्रु को पीठ दिखा करके कायरों की भांति नहीं भागूंगा, मर जाऊंगा। कन्हैया मुझसे तू ऐसी बातें मत किया कर, मैं नहीं भागूंगा। अब भगवान ने देखा बलराम जी भागेंगे नहीं, और यहाँ इस जरासंध को बलराम जी के होते हुए विजयश्री मिलेगी नहीं। अगर इसे विजयश्री नहीं मिली तो यह मेरे भक्तों को ब्राह्मणों को मारेगा जा करके, और यह मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके कहने लगे बड़े भैया कैसे भी भागो ना, आज युद्ध नहीं करना, मन नहीं है युद्ध करने का, निकल चलो यहाँ से। बलराम जी ने कहा तो मैं शत्रु को पीठ दिखा करके नहीं जा सकता भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। कन्हैया जी ने कहा तो एक काम करो, आप आगे आगे भागो, मैं पीछे पीछे भागूंगा, और मैं तुम्हारी पीठ को देखता आऊंगा, शत्रु को अपनी पीठ दिखा दूंगा। मैं तो शत्रु नहीं हूं ना आपका, मैं तो भैया हूं आपका छोटा और लाडला। बलराम जी ने देखा इसकी बात बड़ी निराली है और हंसने लगे। बलराम जी बहुत ही छलिया है, बहुत छल से काम लेता है। इसलिए बलराम जी आगे, कन्हैया पीछे, भागते भागते यह प्रवरसर पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गए। सज्जनों यहाँ मुचकुंद महाराज, मानधाता पुत्र मुचकुंद जी सोए हुए हैं, और देखिएगा इन्हें वरदान था कि जब तुम्हें स्वेच्छा माने अपनी इच्छा से नहीं, बीच में ही आकर कोई जगा देगा ना, वही दृष्टि पड़ते ही तुम्हारी जलकर नष्ट हो जाएगा। भगवान जानते थे कि यह यदुवंशियों में किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, चंद्रवंश के किसी भी योद्धा के द्वारा काल यवन का वध नहीं हो सकता। इसलिए देखिए कितनी सुंदर युक्ति से यहाँ तक भगवान इसे लाए और अपना पीतांबर लेकर उसके ऊपर डाल दिया और स्वयं जाकर छिप गए। अब यह काल यवन भागता हुआ आया, सोच रहा हुआ कन्हैया तू बहुत बड़ा चालाक है भाई, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वह सोते हुए पर प्रहार नहीं करते। अब कालियवन सोच रहा है सोने का नाटक बना लिया है इसने, और अभी तो भाग रहा था, निंद्रा आ कैसे सकती है इसे, और लात का प्रहार करने लगे। और जैसे लात का प्रहार काल यवन ने मुचकुंद महाराज में किया, वह जागे, उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। गोविंदाय नमो नमः।
भगवान निकल करके भागने लगे। जरासंध ने प्रबलसर पर्वत में आग लगवा दी, ढूंढा और कृष्ण बलराम को नहीं मिले, और लेकिन फिर भी विजयश्री को पाकर के लौटा जरासंध। बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज यह भाग गया यहाँ से, पीठ दिखा करके कायरों की बात थी। ब्राह्मणों को आकर के दान दे रहा है, बड़ी कृपा है तुम्हारी, बहुत अच्छा अनुष्ठान है। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान होता है ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं, और उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मुझे जो भी करना होता है ना मैं करता हूं, चाहे मुझे युद्ध से भागना पड़े, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे करना पड़ता है। लेकिन मुझे प्रिय है तो वो अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ है। बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है। और देखिएगा इसी कारण तो भगवान जरासंध से पीठ दिखा करके युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर भागे, क्योंकि ब्राह्मणों का कल्याण उन्होंने यज्ञ किया है, उसे किसी भी प्रकार में वो सफल करना चाहते हैं, इसलिए जरासंध को विजयश्री दिलवाई। बड़ा प्रसन्न है। आज से इतनी आस्था जागी है ब्राह्मणों के प्रति, इसकी प्रातः जागने के बाद सबसे पहला वही काम करता है, विप्रों को दान देना। लेकिन भगवान द्वारका में आ गए, और देखिए जब द्वारका में आ गए तो अब क्या हो गए पता है? अब इन्हें द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। मैया प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की। अब तो इन्हें सभी द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा सुंदर, बहुत ही आनंदमय दरबार है इनका। वहां के महाराज वही उग्रसेन जी हैं, बहुत ही पावन है। द्वारका नगरी स्वर्णमय है, सभी बड़ा प्रसन्न चित्त रहते हैं यहाँ पर, बड़ा आनंदमय भाव है, बड़ा सौंदर्यमय भाव, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन समय आ गया, एक दिन की बात है, भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे द्वारका में कि एक अनजाना ब्राह्मण पत्र लेकर के आ गया है, और यह पत्र लाकर के भगवान को दे दिया है उन्होंने। और भगवान को जब पत्र दिया तो ठाकुर जी ने इस पत्र को खोल करके देखा और पढ़ा है। इस पत्र में कितना सुंदर लिखा है महाराज। यह पत्र है भीष्मक जी महाराज की पुत्री रुक्मणी जी का, और सुनिए इसमें बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, और क्या कह रही हैं यह पत्र के माध्यम से भगवान के लिए। देखिएगा बहुत सुंदर शब्द हैं, आप बड़े प्यार से सुनिए। बड़ा सुंदर कहा है आज रुक्मणी जी ने भगवान के लिए। मैंने प्रण जो किया, उस पत्र के माध्यम से भगवान पढ़ रहे हैं, तो वह पत्र क्या कह रहा है? रुक्मणी का भाव भगवान कन्हैया को। मैंने ऐसा प्रण कर लिया है अपने जीवन में। और कैसा प्रण किया है? मैंने प्रण जो किया आशा पूर्ण करोगे, प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया आशा पूर्ण करोगे, प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया। मैंने जो प्रण कर लिया है ना प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मेरे प्रण को, मेरे वचन को पूरा कराएंगे, या मुझे पूरा विश्वास है। और कौन सा प्रण किया है? बड़ा सुंदर कहा है। मैंने ये प्रण कर लिया है, मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल से करना चाहता है भगवान। मेरे माता पिताओं ने, अन्य भाइयों ने बहुत कोशिश की है मना करने की, लेकिन वह नहीं मानता है, वह अधर्मी हो गया है। और मैंने तो बचपन से, जब से नारद जी के द्वारा आपके सद्गुणों को सुना है ना प्रभु, उसी दिन से मैंने आपका वरण कर लिया है। और हे भगवान, अब मैं सिंह जिस प्रकार कपिला गाय को घेर लेते हैं ऐसे घिरी हुई हूँ। अब आप ही बताएं क्या करूं। और आप मेरे पास में हैं, मेरे प्रण को पूरा करने के लिए आए, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन आने से पहले अगर आपके मन में कोई भाव हो तो मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा वरण करना चाहें और सोचें कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मुझे वरण करने के लिए बहुत बड़ी धन संपदा चाहिए, तो मेरे पास में नहीं है, फिर मत आना। मैं आपको दे सकती हूँ तो क्या दे सकती हूँ यह बता रही हूँ। बहुत सुंदर बताया रुक्मणी जी ने, और कितना सुंदर कहा आज तलक सत्कर्म किए जो मैं आपको दहेज में दे सकती हूँ तो केवल यह दे सकती हूँ। अपने से विवाह करने के लिए जो दहेज में मैं आपको दे सकती हूँ ना, तो केवल यह दे सकती हूँ। क्या? आज तलक सत्कर्म किए जो अर्पण सभी करूंगी। आज तलक सत्कर्म किए
पर भी करोगी। मैंने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं, सत्कर्म किए हैं, मैं दहेज में आपके श्री चरणों में रखती हूं उन्हें। आगे भी मैं तन मन से प्रभु की सेवा करूंगी। आगे भी मैं तन मन से और प्रभु की सेवा करूंगी। और वचन देती हूँ कि आगे भी उसी भांति सेवा करूंगी और वह सर्वस्व आपके चरणों में रख दूंगी। इसलिए हे भगवान, अगर कृपा बरसाएं तो बंसी बारे तेरी शरण में। हे कन्हैया, बंसी बारे तेरी शरण में, अरे मेरा दुख हरोगे। प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया आशा पूरी करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी करोगे। प्रण जो किया और बड़ा सुंदर कह रही हैं यार। सद्गुण जब से सुने आपके, सद्गुण जब से सुने आपके, निश्चय मैंने किया। जब से करे आपसे निश्चय मैंने किया। सद्गुण जब से सुने आपके, निश्चय मैंने किया। जब से करे आपसे निश्चय मैंने किया। पर के रूप में वरण किया है, उसी दिन से मैंने वरण कर लिया आपका प्रभु। पर के रूप में वरण किया है, इस चरणों में दिया। पर के रूप में वरण किया है, इस चरणों में दिया। और हे भगवान, दासी की तो यही आशा, आशा पूर्ण करोगे। प्रण जो किया मैंने, प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया सुंदर गाय अंतिम वरण। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया ना भगवान, तो मैं क्या करूंगी फिर? यदि ना स्वीकारो तुम स्वामी, अगर तुमने स्वीकार नहीं किया ना तो मेरा अंतिम प्रण है फिर। यदि ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी। यदि ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी। यदि ना स्वीकारो तुम प्रभु जी, मन ना धीर धरूंगी। यदि ना स्वीकारो तुम स्वामी, मन ना धीर धरूंगी। जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा,
जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा अपने प्राण तजूंगी। जन्म जन्म की करे प्रतिज्ञा अपने प्राण तजूंगी। जन्म जन्म की करके प्रतिज्ञा अपने प्राण तजूंगी। जन्म जन्म की करे प्रतिज्ञा अपने प्राण तजूंगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप आओगे। मुझको है विश्वास तुम्हीं पर, मुझको है विश्वास तुम्हीं पर, आशा पूरी करोगे। प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया, प्रण जो किया आशा पूर्ण करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया, मैंने प्रण जो किया मैंने प्रण जो किया, मैंने प्रण जो किया आशा पूरी करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया आशा पूरी जो करोगे। प्रण जो किया। अब तो रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ा, भगवान ने देखा है बड़ा सुंदर पावन और पवित्र है, बिल्कुल भी छल कपट है नहीं इसके अंदर, इसलिए बड़ा सुंदर कहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान ने कहा विप्रदेव इतना बहुत कर दिया आपने, हमारे लिए थोड़ा रहो। उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई, भोजन कराया गया, बहुत सुंदर भाव दर्शाया और भगवान ने दारुक को आदेश किया रथ सजाओ हमारा। सुंदर सुगढ़ श्रृंगार किया मेरे गोविंद ने और दारुक को ने तब तक रथ सजा दिया है। और आज ब्राह्मण देवता को बिठाल करके भगवान जब चलने लगे हैं ना, तो बलराम जी ने देखा कहाँ जा रहे हो इतना साय धज करके कृष्ण। अब नीचे गर्दन झुका ली है, बड़े भैया हैं बलराम जी, कैसे बताएं शादी करने जा रहे हैं। लेकिन भैया कह दिया है वहां जा रहे हैं कुंदनपुर के लिए। बलराम जी समझ गए लाला कुंदनपुर के लिए जा रहे हो, हाँ तो फिर बारात कहाँ है? बलराम जी ने कहा प्रेम से हास परिहास में बारात कहाँ है? भगवान कन्हैया ने भी कह दिया ये बारात है ना, यह तो समाज का नियम है, बड़े बुजुर्गों का ले जाना लाना। हम दूल्हे हैं और हमें दुल्हन को लाना है, हमें क्या जरूरत है बारात की? और आपको आवश्यकता है भी तो आप दादा हैं, बड़े हैं हमारे, ले आओ। और बलराम जी ने कह दिया चल कन्हैया पहुंच जा तू, मैं तेरी बारात लेकर आ रहा हूं। रथ पीछे से जा रहा है, बारात पीछे से जा रही है। आम के बगीचे में कुंदनपुर में जाकर डेरा डाल दिया। ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को जाकर के बड़ा सुंदर समझा दिया है, आज तुम्हारे प्राणनाथ प्रियतम आ गए हैं यहाँ। माता रुक्मिणी जी बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न हुई आज। और देखिएगा ब्राह्मण देवता ने जब बता दिया ना, बता दिया है कि तुम गौरा पूजन करने के लिए जाओगी ना, तो वहां तुम्हें मिलेंगे वह और वहां से तुम्हारा वरण करेंगे। और देखिए मैया बहुत अच्छे तरह से आज गुनगुना रही हैं और सखियों से कह रही हैं अरे ओ मेरे प्राणनाथ प्रियतम मुझे लेने आए हैं तो मेरा श्रृंगार तो करो। और कितना सुंदर कह रही हैं। और देखिए और कथा में दान आया है।